अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम शेख उस्मान। खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर नजर डालते हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का सऊदी अरब का पहला दौरा, जद्दा में मंगल को पहुंचने का इम्कान। निज़ामाबाद में हेलीकॉप्टर लैंडिंग के दौरान हादसा, तेज हवाओं से वेलकम स्टेज गिर गया, कई पुलिस एहलकार जख्मी। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश ऑल पार्टी जेएसी का 26 अप्रैल को तेलंगाना मार्च, धरना चौक हैदराबाद में एहतजाज का ऐलान। कोंडापुर हाफिजपेट में वक्फ कानून के खिलाफ शदीद एहतजाज, मुताजिरीन का हुकूमत से कानून वापस लेने का मुतालबा। हैदराबाद में एमएलसी इलेक्शन के मद्देनजर आज शाम 4 बजे से शराब की दुकानें बंद। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी मंगल को सऊदी अरब के शहर जिद्दा पहुंचेंगे, जहां ये उनका 4 दहाइयों में पहला दौरा होगा। ये दौरा हिंदुस्तान और सऊदी अरब के दरमियानी ताल्लुकात में नए मोड़ की निशानदेही करता है। माली साल 2023 से 2024 के दौरान दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारती ताल्लुकात में मज़ीद बेहतरी आई है। निज़ामाबाद के एक प्रोग्राम में शिरकत के लिए हेलीकॉप्टर के जरिए आने वाले वुज़रा उत्तम कुमार रेड्डी, जुपल्ली कृष्णा राव और टी नागेश्वर राव के आमद के दौरान एक हादसा पेश आया। हेलीकॉप्टर की लैंडिंग के वक्त तेज़ हवा के बाद कुछ आमदगी स्टेज गिर गया। इस वाक़े में कई पुलिस एहलकार ज़ख्मी हो गए। अचानक स्टेज गिरने से अवाम में खौफ और हिरस फैल गया और लोग घबरा कर भागने लगे। ऑल पार्टी जॉइंट एक्शन कमेटी तेलंगाना व आंध्र प्रदेश के जानिब से 26 अप्रैल को वक्फ कानून के खिलाफ तेलंगाना मार्च, धरना चौक हैदराबाद में मुनक़िद किया जा रहा है। इस सिलसिले में जेएसी के रहनुमा ने धरना चौक का दौरा करके इंतजामात का जायज़ा लिया। मुश्ताक मलिक, अमजदुल्ला खान, उस्मान मोहम्मद खान और दूसरे लोग इस मौके पर मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम, मैं अमजदुल्ला खान, स्पोक्समैन एमबीटी। फ़िलहाल हम लोग जॉइंट एक्शन कमेटी के तमाम लोग जो कोर कमेटी मेंबर्स है, हमारे कन्वेनर साहब जनाब मुश्ताक मलिक साहब और दीगर हजरात, हमारे साबिक़ा चेयरमैन हुसैनी साहब और अज़मा, हमारे उस्मान मोहम्मद खान साहब, मन्नान भाई, ये तमाम लोग, हमारे वकील साहब, यहाँ पर ये इंदिरा पार्क रोड जहाँ पर धरना चौक है, जहाँ पर ये धरने का इंतज़ाम किया गया है 26 तारीख़ के दिन तेलंगाना मार्च, तो उसके इंतज़ाम देखने के लिए यहाँ पर आए थे। कहाँ पर स्टेज डालना, क्योंकि बहुत गर्मी के दिन हैं तो पानी का इंतज़ाम है और मीडिया के लिए स्पेशल अलग अरेंजमेंट, ख़वातीन जो आएंगे उनके लिए अलग सीटिंग अरेंजमेंट, ये पूरा अरेंजमेंट देखने के लिए यहाँ पर आए हैं। और अल्लाह से उम्मीद है कि अल्लाह ताला इस हमारे तेलंगाना मार्च को कामयाब करेगा। और जितने भी लोग हमारे वीडियोस देख रहे हैं, मैं बारहा उनसे अपील कर रहा हूँ कि अज़ला से जो लोग आ रहे हैं वो अपना वीडियो बनाकर हमारे को भिजाइए, ताकि इसकी और पब्लिसिटी हो सके। ये मार्च जो है ये हिंदुस्तान का सबसे तारीख़ी मार्च रहेगा। और जैसा एनआरसी एजिटेशन में हैदराबाद और तेलंगाना वालों ने ये साबित कर दिया था कि जब भी फासिस्ट ताकतें मुसलमानों के ख़िलाफ़ में उठती है तो हैदराबाद से जब नारा गूंजा जाता है, नारे तकबीर, तो पूरे हिंदुस्तान में अल्लाह अकबर की आवाज़ आती है। उसी तरीक़े से 26 तारीख़ के दिन यहाँ पर 2 बजे से लेकर शाम में 6 बजे तक ये तेलंगाना मार्च किया गया है। मैं गुजारिश करूँगा हमारे कन्वेनर जॉइंट एक्शन कमेटी, आप बोलिए। अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ जॉइंट एक्शन कमेटी के कोर कमेटी के ज़िम्मेदार मौजूद हैं। और याद रखिए, ये जो सियाह क़ानून है, ये सियाह क़ानून की वापसी के लिए आपको सड़कों पे निकलना पड़ेगा, एहतजाज करना पड़ेगा।
सिर्फ बाउंड्रीज़ के अंदर हम एहतजाज करने से कुछ नहीं होगा, आपको पुरअमन तरीक़े से सड़कों पे निकलना पड़ेगा। और जॉइंट एक्शन कमेटी का ये तेलंगाना मार्च इंशाअल्लाह इस बिल की वापसी के लिए एक बहुत बड़ा इक़दाम होगा और पूरी उम्मत मुस्लिमा तेलंगाना अपने पूरे ख़ानदान के साथ, दोस्त अहबाब के साथ 26 को 2 बजे धरना चौक पर पुरअमन तरीक़े से जमा होगी। मैं गुजारिश करूंगा कि आते हुए हम पानी का इंतज़ाम बहुत सारा कुछ सोच रहे हैं, लेकिन आपको भी कोऑपरेट करना पड़ेगा और तमाम समझिए अहले खैर हजरात जो हैं वो भी पानी का, लस्सी का या फिर बटर मिल्क का जो भी इस समझिए के धरने में कोऑपरेट करेगा वो अल्लाह तबारक ताला उसको अजर से नवाजेगा। ये समझिए कि धरना कोई सियासी नहीं है, किसी ओहदे या मरातिब के लिए नहीं है, ये मस्जिदों को बचाने, कब्रस्तानों को बचाने, उम्मत मुस्लिमाए हिंद के समझिए कि तशख़्ख़ुस को बचाने के लिए है। हर कदम पर अल्लाह आपको अजर से नवाजेगा। इस अजर की नीयत से हम भी काम कर रहे हैं, आपको भी निकलना है और जो भी उम्मत के मुक़य्यर हजरात हैं वो अपने अपने तौर पर इस धरने में समझिए ताउन करें, लोगों को समझिए सहूलतें पहुँचाएं। वफ़्द क़ानून के ख़िलाफ़ शहर हैदराबाद के कोंडापुर हाफिज़पेट में अवाम की बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आई और इस काले क़ानून को वापस लेने का मरकज़ी हुकूमत से मुतालबा किया। इस मौके पर एहतजाजियों ने हुकूमत के ख़िलाफ़ नारेबाजी की, वफ़्द क़ानून को मुसलमानों के ख़िलाफ़ करार दिया और ये ऐलान किया कि जब तक ये क़ानून वापस नहीं लिया जाता यह एहतजाज जारी रहेगा। अपने फजल से, अपने करम से हमारी मेहनतों को और कोशिशों को कामयाब फरमा दीजिए। अल्लाह जहाँ जहाँ इस सारे कानून को लेकर के एहतजाज हो रहा है, कोशिशें हो रही है, मेहनतें हो रही है, अल्लाह उन सबको जज़ाए खैर अता फरमाइए, उनकी कामयाब, उनकी मेहनतों को कामयाब फरमाइए। आखिर दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। याकूतपुरा एमएलए जाफर हुसैन मिराज ने आज रेन बाज़ार और तालाब चंचलगुड़ा में जारी नालों के सफाई के कामों का मुआयना किया। मुआयने का मकसद बरसात से पहले आवाम को सहूलत फराहम करना था। इस मौके पर कॉर्पोरेटर डॉक्टर समीना और मजलिस के दूसरे अरकान भी मौजूद थे। रेन बाज़ार डिवीज़न तालाब कट्टा डिवीज़न में जो डिसिल्टिंग का काम स्टार्ट हुआ नाले का, रहमत नगर जो नाला है उसका और तालाब कट्टे के अंदर खुरबा मस्जिद के पास से जो अंदर के नाले है उसके डिसिल्टिंग का इंस्पेक्शन करने आया हूँ मैं। मेरा मेन मकसद ये है कि जो बरसात से पहले जो डिसिल्टिंग होती है अगर वो प्रॉपर डिसिल्टिंग हो जाएंगी तो इंशाल्लाह काफ़ी आवाम को राहत मिलती है, जिसके लिए हम ख़ास तौर से रेगुलर इंस्पेक्शन कर रहे हैं, डिसिल्टिंग का काम करा रहे हैं। नक़ीब मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की ख़ास निगरानी के अंदर और हबीब मिलत की क़यादत के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम ज़िम्मेदार, चाहे वो कारपोरेटर हो, एरिया सदर हो और मजलिस के जितने भी चाहने वाले हैं, उन लोग ज़्यादा आगे बढ़ के आते हैं और काम में दिलचस्पी लेके काम को तकमील कराते हैं। वही सिलसिले में मैं रेगुलर विज़िट कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ चूँकि जैसा आप देखें कि 2 दिन पहले भी अचानक बेमौसम बारिश हुई, उसके अंदर भी काफ़ी तकलीफ हुई, तो हम ये चाह रहे हैं कि प्रॉपर डिसिल्टिंग हो जाए। उसके लिए इंशाअल्लाह अब की बार मैं ख़ुद पर्सनली, चूँकि पिछले टाइम भी मैंने काम किया था, काफ़ी राहत हुई थी, अब की बार भी मैं वाक़िफ़ ठहर के पूरे प्रॉपर डिसिल्टिंग का काम कराऊंगा और इंशाअल्लाह ताला मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है आने वाले टाइम के ऊपर ये मसला हल हो जाएगा। मेरे साथ में यहाँ के कारपोरेटर डॉक्टर समीना मैडम और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम ज़िम्मेदार मौजूद हैं। इन सब का शुक्रिया अदा करते हुए आप लोग का भी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ और मोहल्ले के तमाम ज़िम्मेदार जो आज मौजूद थे उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। हैदराबाद में मकामी बल्दिया एमएलसी इंतखाबात के पेश नज़र पुलिस की हिदायत पर आज शाम 4 बजे से तमाम शराब की दुकानें बंद कर दी गई है। ये पाबंदी आज यानी 21 अप्रैल शाम 4 बजे से शुरू होकर 23 अप्रैल शाम 6 बजे तक नाफिज रहेंगी। पुलिस के मुताबिक ये फैसला इंतखाबात के दौरान अमन व अमान को बरकरार रखने और किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए किया गया है। इंतज़ामिया ने हिदायत दी है कि इस दौरान कोई भी शराब की दुकान खुली ना रखे, बासूरत दीगर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएंगी।
निज़ामाबाद में मुस्लिम पर्सनल कमेटी की जानिब से वक्फ एक्ट के ख़िलाफ़ एहतजाज रैली निकाली गई, जिसमें आवाम ने कसरत से शिरकत की। मुखारिन ने मरकज़ी हुकूमत से मुतालबा किया कि ये बिल फ़ौरी तौर पर वापस लिया जाए, वरना एहतजाज जारी रहेगा। इस मौके पर करीमुद्दीन कमान नाइम और दूसरे कमेटी मेंबर्स के अलावा सियासी व समाजी कायदीन और उलमा इकराम ने भी खिताब किया। तेलंगाना हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि मोदी हुकूमत ने यह कानून आधी रात को पास किया और अब तेलंगाना हुकूमत सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ मुकदमा लड़ रही है। चाहती है कि मुसलमानों को दबा देंगे। मैं कह रहा हूँ कि आपका जज्बा और वलवला देखने के बाद मोदी जी, अमित शाह तुम्हारा बाप भी हमें नहीं दबा सकता है, हमको नुकसान नहीं पहुँचा सकता। अब हम वो डरना डराने की बात मत करो कि डरने वाली कौम नहीं है। ये मुल्क को आज़ादी के अंदर तुमने तो कुछ नहीं दिया, अपना नाखून भी नहीं दिया, लेकिन हमारे उलमाए कराम हमारे तड़ी पार भाग रहा था कहीं, और मोदी जी चाय बेच रहे थे, हमारे लोग जेलों में थे, हमारे मुस्लिम उलमा जेलों में थे, जेल में रह के हम आज़ादी की लड़ाई लड़े, और हमको बोलते कि सर्टिफिकेट बताओ। किसको बोला तेरा तुम्हारा डिग्री का सर्टिफिकेट आज तक नहीं बताया तो हमारा सर्टिफिकेट तुमको क्या बताएंगे। एक वजीर आजम चोरी की डिग्री रख रहा तो चोरी की डिग्री बता रहे भाई, वो तो भाग जा रहा, और उन्होंने हमको बोल रहा क्या हुआ। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने, मैंने भी 1 मिनट बाबू, एक आवाज होना है, आवाज दो, ये होना है आज की जरूरत। उसके बजाय वहां से एक, यहाँ से एक, यहाँ से, अरे फिर वैसी। तो आज मैं जब सुप्रीम कोर्ट में लड़ने की बात आई, मैंने भी सुप्रीम कोर्ट में दावा डाला। मेरे एडवोकेट हमारे कपिल सिब्बल थे, अल्हम्दुलिल्लाह कपिल सिब्बल को ही सबसे पहले आधा घंटा इस कानून के नुकास पे बात करने की मोहलत दी गई, और कपिल सिब्बल ने कहा कि भाई ऐसा कहाँ का कानून है, एक मजहब की ट्रस्ट है, उसमें दूसरे मजहब के लोगों को ऐसे डालेंगे। मिसाल के तौर पर मैं चंद्रबाबू नायडू सर पूछा कि तिरुपति देवस्थानम है, शब्बीर अली को मेंबर बनाते उसमें। मैं भी चंद्रबाबू के साथ मिनिस्ट्री में रहा ना, मेरे साथ यूथ कांग्रेस के डालो बोलो मेंबर डालते, नहीं डालना भी चाहिए, नहीं डालना। जिसका मजहब लकुम दीनुकुम वलियद्दीन, हमारे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कुछ लोग आके कहे कि भाई आप 1 साल हमारे खुदाओं को पूजा करो, 1 साल हम आपके खुदा को मानेंगे। ये तहरीक लेकर कुछ कबीले के लोग आए, बड़े बड़े सरदारान मक्का, तो अल्लाह के रसूल को वही आगे बोले कि अरे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनको जवाब दे दो, लकुम दीनुकुम वलियद्दीन, तुम्हारा दीन तुम्हारे साथ, हमारा दीन, मुकम्मिल दीन में आना है तो आओ, नहीं तो चले जाओ। ये हमारी बात है। तो हमको अब हमारे साईं बाबा का ट्रस्ट है, साईं बाबा के ऊपर जो फेथ रखते हैं, जो उन पर मानते हैं, वही लोग वो ट्रस्ट में रहते हैं, उसको आगे बढ़ा सकते हैं। अब कोई दूसरा उसमें आ जाएगा तो अब हमारे सरदार जी भाई है, गुरुद्वारा है, गुरुद्वारे में उन्हीं के लोग रहेंगे, तो गुरुद्वारे को कैसे डेवलप करना है वो उनके हिसाब से वो चलाएंगे। इसी तरीके से हमारे बीच में अभी अंबेडकर के लोग भी है, बहुजन समाज के, अंबेडकर के जो है गौतम बुद्ध के मानने वाले, उनका मजहब उनको दो, यानी सबको छोड़ दिए, मुसलमानों के बीच में आ गए। नहीं नहीं नहीं, तुम्हारे उसमें हम भी आते, काई को आता रे भाई, तेरी जमीन है, तेरे बाप की जमीन है, और सरकार की जमीन है। हमारे बड़ों ने, हमारे पुरखों ने गरीबों की मदद के लिए कोई आशिफखाना बनाया, तो कोई सराय बनाया, तो कोई गरीबों को ठहरने के इंतजाम के लिए बनाया, मुख्तलिफ उसमें मंशे वफ़ है। तुम कौन होते? इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह हाई कोर्ट ने हमारे कुछ चीज़ों को सुप्रीम कोर्ट ने माना है, और आगे 6-5 मई को लड़ाई है, हम लड़ाई अदालत में जारी रखेंगे। आप अपनी लड़ाई पूरा मन तरीके से, ये लोग भड़काएंगे हमको हिंदू। आखिर में सुर्खियां और एक बार, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का सऊदी अरब का पहला दौरा, जद्दा में मंगल को पहुंचने का इम्कान। निज़ामाबाद में हेलीकॉप्टर लैंडिंग के दौरान हादसा, तेज हवाओं से वेलकम स्टेज गिर गया, कई पुलिस एहलकार जख्मी। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश ऑल पार्टी जेएसी का 26 अप्रैल को तेलंगाना मार्च, धरना चौक हैदराबाद में एहतजाज का ऐलान। कोडापुर हाफिजपेट में वक्फ कानून के खिलाफ शदीद एहतजाज, मुताजिरीन का हुकूमत से कानून वापस लेने का मुतालबा।
हैदराबाद में MLC इलेक्शन के मद्देनज़र आज शाम 4 बजे से शराब की दुकानें बंद। ये थी हमारी दिन भर की खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम, काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं। उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स नज़द रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। एयर टिकटिंग इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, वीजा एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन, विजिट वीजा और उम्रा वीजा के लिए हमसे रब्त करें। वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के साथ साथ दीगर सहूलियात भी मौजूद। प्रोप्राइटर मोहम्मद रियाज अहमद, अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स। खिदमत का मौका दें, आपका इत्मीनान हमारी कामयाबी। मॉडर्न ट्रेंड्स रेडीमेड मेंसवेयर कलेक्शन पेश करते हैं आपके लिए आला अक़साम व मियारी मलबूसात। हमारे यहाँ फॉर्मल, पार्टी वेयर, जीन्स, टी शर्ट और ट्रैक पैंट्स के वसी वैरायटीज दस्तयाब है। इसके अलावा मर्दाना घड़ियाँ, सनग्लासेस और मियारी जूतों का शानदार कलेक्शन भी। ऑर्डर्स पर इम्पोर्टेड अशिया भी हासिल की जा सकती है, तो देर किस बात की, आज ही चले आएँ। हमारा पता है मॉडर्न ट्रेंड्स, बीबी का चश्मा रोड, टिकलकुंडा, फलकनुमा, हैदराबाद। मज़ीद मालूमात और राब्ते के लिए प्रोपरेटर मोहम्मद इमाद अहमद से रब्ता करें। 9959541434।